हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू आपको एसएमएस बाज़ार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डीएलटी टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये डीएलटी टेक्नोलॉजी जब इससे इंडिया में चालू हुआ है, इसके बाद से जिन जिन लोगों ने डीएलटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो सारे लोगों का एसएमएस फेल्ड हो रहे हैं। तो ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन में सेंडर आईडी कैसे वेरीफाई करते हैं, इसके बाद एसएमएस का टेम्पलेट कैसे वेरीफाई होता है, ये पूरा प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप अभी समझाने वाला हूँ आगे कुछ ही मिनटों में। तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन के एक वेबसाइट में जाना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, जो हमारा जियो कंपनी है वो। और जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद आपको 6 लेटर सेंडर आईडी अप्रूवल के लिए भेजना है। जब ये अप्रूवल आ जाएगा, इसके बाद आपको टेम्पलेट वेरिफिकेशन करना है। टेम्पलेट मतलब टेक्स्ट जो एसएमएस जाता है ना, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, मतलब कि एक फॉर्मेट में एसएमएस का जो फॉर्मेट रहेगा। तो जिन जिन कैटेगरी के एसएमएस आप भेजते हैं, सारे कैटेगरी का एक एक टेम्पलेट फॉर्मेट बना के आपको अप्रूवल ले लेना है हमारा डीएलटी प्लेटफॉर्म से। इसके बाद कोई झंझट नहीं है, आपका एसएमएस डिलीवरी हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक डीएलटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके एसएमएस अभी डिलीवर नहीं हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 से ये पूरा लागू हो चुके हैं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, उनके एसएमएस अभी टोटली बंद है। सबसे पहले आपको www.trueconnect.geo.com वेबसाइट में जाना है, गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र से। जब आप ये URL पे एंटर करेंगे, तब आपको ये वेबसाइट दिखेगा। और ये वेबसाइट में जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, प्रिंसिपल एंटिटी एंड टेलीमार्केटर। आपको प्रिंसिपल एंटिटी पे क्लिक करना है और इसके बाद इसमें नो कर देना है। इसके बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑथराइज पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम होगा उनका खुद का, और अगर स्कूल है तो प्रिंसिपल का नाम, और अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरेक्टर का नाम होगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो जो पैन कार्ड का जिसके नाम पे है उसके नाम पे ही ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा जैसा आपका पैन कार्ड में है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का कैटेगरी, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट होगा, नॉन गवर्नमेंट है तो नॉन गवर्नमेंट, आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से सारे फैसिलिटीज आपको दिख जाएगा। अगर प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो आपका जीएसटी से आराम से हो जाएगा, जीएसटी और पैन कार्ड। अगर प्राइवेट लिमिटेड फार्म है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से होगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो ट्रेड लाइसेंस या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उनसे होगा। और ऐसे करके जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो केवाईसी के लिए ज़रूरत है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है और प्रॉपरली लिखा हुआ, प्रॉपरली विजिबल है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपका पैन कार्ड नंबर या टैन नंबर डाल देना है। फिर डॉक्यूमेंट टाइप में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप आप सिलेक्ट कर रहे हो केवाईसी के लिए, अगर टैन सिलेक्ट कर रहे हो तो टैन नंबर, सॉरी 10 सिलेक्ट करना है। और इसके बाद इसका नंबर आपको यहाँ लिख देना है। जैसे अगर आप जीएसटी नंबर सिलेक्ट करते हो, जीएसटी यहाँ जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करते हो तो जीएसटी का नंबर आएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर में। तो ऐसे करके आपको ये डिटेल्स फिल कर देना है। इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जैसे जीएसटी से हमें एक पीडीएफ डाउनलोड होता है जीएसटी सर्टिफिकेट, तो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ केवाईसी में अपलोड करना है। इसके बाद पैन एंड टैन यहाँ अपलोड करना है और एक ईमेल आईडी डालना है, आपका पासवर्ड यहाँ डालना है और मोबाइल नंबर और ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस। ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस जो आप केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें जैसा है वैसा ही देख के आपको लिखना है। इसके बाद आप थोड़ा देर वेट करेंगे, इसमें पूरा डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। और अगर सारा डिटेल्स आपका सही रहता है, सबमिट करने के बाद वो लोग कुछ ही देर में आपको एक लाइसेंस भेज देगा, डीएलटी लाइसेंस। जब डीएलटी लाइसेंस आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट, इसके बाद फिर से ये वेबसाइट में आपको जाना है। जाने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करके आपने जो यूज़र नेम, मतलब आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने लॉगिन किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, उससे लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं अभी मेरा ईमेल आईडी और ये चीज़ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा सबमिट बटन पे क्लिक करते ही। देखिए मुझे ओटीपी यहाँ ओटीपी के लिए शो कर रहा है, तो अभी मोबाइल पे ओटीपी आने के बाद मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। देखिए मेरा डीएलटी रजिस्ट्रेशन में मैंने लॉगिन कर लिया और ऊपर एकदम लेफ्ट साइड में आपको एक नंबर दिखेगा जो आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन पीईआईडी, दैट इज प्रिंसिपल एंटिटी आईडी, आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको
हेडर अप्रूवल करना है। हेडर मतलब क्या, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी। हेडर अप्रूवल करना है सेकंड स्टेप में। तो इसमें आपका हेडर मतलब सेंडर आईडी। तो ये सेंडर आईडी कैसे होगा, आपको एसएमएस का जो हेडर एसएमएस है ये मेनू पे जाना है और हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। ठीक है, तो इस लिंक पे ध्यान से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको हेडर टाइप में अगर प्रोमोशनल एसएमएस है तो वो सिर्फ आपको डिजिट मिलेगा, 6 डिजिट नंबर, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट नहीं मिलेगा अगर प्रोमोशनल एसएमएस आप भेजेंगे तो। लेकिन अगर ट्रांजैक्शनल है, जैसे कस्टमर को हम अपडेट्स भेजते हैं ना, जैसे अगर कोई इनवॉइस हो गया, कोई बिल हो गया, या फिर कोई भी प्रोग्राम का डिटेल्स हो गया, तो वो सारे डिटेल्स के लिए आपको ट्रांजैक्शनल सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी में आपका जिस कैटेगरी से आपका बिजनेस बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर देना है। अगर इसमें मैच नहीं कर रहा है ना तो अदर सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर क्रिएट हेडर, तो 6 लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी एक प्रोडक्ट के लिए करता हूँ, से फॉर एग्जांपल ये एक मैं टेम्पररी दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी एक आप नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6 लेटर के अंदर ही होना चाहिए। करने के बाद आपको सबमिट करना है। अगर किसी ने ये वर्ड पहले से ले लिया जियो प्लेटफॉर्म पे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है तो उसी के कॉम्बिनेशन के मिलता जुलता कुछ और आप दे दीजिएगा। तो इसके बाद आपको सबमिट करना है। करने के बाद आपको थोड़ा दिन वेट, 1-2 दिन वेट करना है, 48 आवर्स मिनिमम लगता है। इसके बाद हेडर एसएमएस डिटेल्स में जब आप जाएंगे, यहाँ जो जो अप्रूव्ड हेडर है वो यहाँ दिख जाएगा, रजिस्टर्ड। देखिए इसमें आपको सारे, यहाँ जितने सारे हेडर मैंने अप्रूवल लेके रखे हैं पहले से, वो सारे यहाँ दिख जाएगा। जब ये आपका हेडर अप्रूवल हो जाएगा, जैसे पहले जब आप सबमिट करेंगे ना, पेंडिंग मेनू पे रहेगा। जब ये वो लोग वेरीफाई कर देंगे, इसके बाद रजिस्टर्ड मेनू पे आ जाएगा। अगर रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट मेनू पे, जैसे मेरा एक भी रिजेक्टेड नहीं है, सारे अप्रूव हो चुके हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे थर्ड नंबर स्टेप है क्या, टेम्पलेट वेरिफिकेशन। तभी टेम्पलेट क्या है पहले जैसे मैंने समझा दिया है, एसएमएस टेक्स्ट। तो ये एसएमएस टेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है उन लोगों के पास, वो सेंडर आईडी के अंडर में। जैसे कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट मेनू के अंडर में आता है। कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन में मुझे जाना है। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे सर्विस इन्फर्ट सिलेक्ट कर देना है। अगर बैंक रिलेटेड एसएमएस है तो ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रोमोशनल एसएमएस करना है तो प्रोमोशन सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपका प्रोमोशनल सेंडर आईडी राइट साइड से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे मैं अभी एक सर्विस कैटेगरी का सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कस्टमर को हम जो अपडेट्स भेजते हैं, इनवॉइस, बिल, मनी रिसीट जो भी है वो उसके लिए। तो सर्विस इन्फर्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद टेम्पलेट टाइप में एसएमएस, एसएमएस सिलेक्ट करते ही आपको राइट साइड में कैटेगरी में, मान के चलो मैं एजुकेशन के लिए करता हूँ, तो इसके बाद एजुकेशन मैंने सिलेक्ट कर दिया और टेम्पलेट का नाम देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एसएमएस बाजार का BZR हाइपन, मान लीजिए आप इनवॉइस, इनवॉइस के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इनवॉइस के लिए मेरा जितने सारे सेंडर आईडी है, यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ। ये सेंडर आईडी मैंने ले लिया। यहाँ से आपको जो जो सेंडर आईडी के लिए मैसेज जाएगा वो सिलेक्ट कर देना है। एक ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, और एक मैं सिलेक्ट कर दिया। तो 2 सेंडर आईडी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ टेम्पलेट का फॉर्मेट आपको लिखना है। मैं अभी यहाँ एक टेम्पलेट ले लिया हूँ। तो वो टेम्पलेट मुझे यहाँ कैसे फिट करना है, जैसे मान के चलिए डियर, इसके बाद कस्टमर का मेरा नाम होता है, इसीलिए हम यहाँ वेरिएबल डाल दिए और फिर कॉमा। फिर आपका नॉर्मली जो एसएमएस हम भेजते हैं वो एसएमएस के जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल रहेगा वहाँ वहाँ डेटा आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही रूल है कि वेरिएबल का लेंथ 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप एसएमएस भेजेंगे वो एसएमएस जाएगा नहीं। तो ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल डियर के बाद वेरिएबल है तो वेरिएबल के किसी का नाम आएगा, तो किसी का नाम अगर 30 कैरेक्टर से बड़ा हो गया तो उसका भी एसएमएस फेल्ड होने के चांसेस होता है। ठीक है, तो उस केस में उसको एसएमएस नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान रखिए कि वो 30 कैरेक्टर के अंदर ही हो। और ये जो फॉर्मेट आप यहाँ डालेंगे वो ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। इसका ऊपर नीचे अगर कुछ भी मन किया, पीछे से थोड़ा और ऐड कर दिए तो वो मत कीजिए, वो करने से एसएमएस फेल्ड हो जाएगा, डिलीवर नहीं होगा। तो ये सारे डेटा फिल करके आपको जस्ट सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे आपका टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन पेज, डिटेल्स पेज में ये आ जाएगा। और इसके बाद जब ये अप्रूवल होगा आपको रजिस्टर्ड मेनू पे दिखेगा। रजिस्टर्ड मेनू पे यहाँ देखिए जो जो मेरा अप्रूवल हो चुके हैं वो सारे यहाँ दिख रहा है।
जब ये अप्रूवल हो जाएगा, होने के बाद आपको एक काम करना है, हमारे SMS बज़र पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। SMS बज़र पोर्टल में जब आप लॉगिन करेंगे, करने के बाद आपको एकदम लेफ्ट साइड ऊपर में कम्युनिकेट एक बटन मिलेगा, तो कम्युनिकेट पे आपको क्लिक करना है। कम्युनिकेट में क्लिक करके आपको टेम्पलेट्स में जाना है, क्योंकि हर SMS का DLT ID, PID, सेंडर ID, फिर SMS का टेम्पलेट ID, वो इतने सारे डेटा हर बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है। SMS बाज़ार के पैनल पे ये काफ़ी अच्छे से हमने रीडिज़ाइन कर दिए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप टेम्पलेट मेनू पे आएंगे, इसके बाद राइट साइड में आपको क्रिएट टेम्पलेट दिखेगा। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ DLT का एक बटन है, उसको आपको एनेबल कर देना है। एनेबल करते ही देखिए एंटर DLT एंटिटी आईडी मैं यहाँ लेके रखा है पहले से, तो वो जो आप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करेंगे वो आपका एंटिटी आईडी यहाँ रहेगा। फिर DLT सेंडर यहाँ लिखना पड़ेगा, आपका जो सेंडर रहेगा वो सेंडर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा सेंटर से फॉर एग्जांपल इग्नो ए, तो इग्नो ए मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया है, और टेम्पलेट का जो टेम्पलेट आईडी है, मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट आईडी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट आईडी ले लिया। हाँ, यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट आईडी ले लिया, तो ये टेम्पलेट आईडी मैं यहाँ डाल दिया, और इसके बाद जो हमारा मैसेज है, मैसेज यहाँ से मैं ले लिया। तो मैसेज का फॉर्मेट मैं यहाँ डाल दिया। देखिए ये जो वेरिएबल है, जैसे ये इग्नो का एक SMS का फॉर्मेट मैंने बनाया है, वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा रहेगा, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम विल हेल्ड ऑन के बाद क्या है, इसका डेट आएगा, थ्रू वर्चुअल मोड एट कोई भी एक लोकेशन, और इसका टाइम सेकंड वेरिएबल में रहेगा। लिंक फॉर एग्जाम इज, कौन सा लिंक पे ये एग्जाम होगा, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ रहेगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये वेरिएबल के जैसे आप कोई भी SMS करेंगे इस कैटेगरी के, तो सेम मैसेज फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। जब भी आप इस कैटेगरी का कोई SMS होगा तो जस्ट ये यूज कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल मैं ये बना देता हूँ, एग्जाम शेड्यूल, इसका यहाँ जो टेम्पलेट का नाम है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद सेव ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट, तो मैं इसको सेव कर दिया। तो टेम्पलेट लिस्ट में ये ऑटोमेटिक आ चुके हैं, आप देखिए टेम्पलेट लिस्ट में 3 आ चुके हैं, और हर टेम्पलेट के ऊपर एक यूज बटन है, ठीक है, और नीचे एडिट है। अगर गलती से आपने ऐड किया तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, और राइट साइड में यहाँ क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर सही किया है तो डिलीट का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है इसी SMS का, तो आपको क्या करना है, माउस इसके ऊपर लेके जाके जस्ट यूज में क्लिक करना है। यूज में क्लिक करते ही आपको हमारा SMS भेजने वाला प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। जो पेज है देखिए ऑटोमेटिक सारे फिल हो चुके सारे। आपको क्या करना है, अभी जस्ट इसमें आपको इंपोर्ट, जैसे इंपोर्ट डाटा से आपको एक्सेल शीट सिलेक्ट करना है, और बाकी प्रोसेस सेम है। जो यहाँ DLT का पहले बटन आया था वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए फिल हो चुके, जैसे मैंने वहाँ टैबलेट में डाल के रखा था। इसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट का नाम देना है, शेड्यूल का एक SMS में भेज रहा हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ मेरा खुद का नंबर दे लेना है, ठीक है, मैं खुद का नंबर यहाँ दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा डियर लर्नर, ये इसके बाद यहाँ वेरिएबल के अंदर हमें डेटा लिखना है, समझ में आ रहा है। तो मान के चलो यहाँ मैंने एक डेट डाल दिया, ठीक है, एट एक टाइम इसमें 11 AM, और यहाँ एक लोकेशन का नाम आएगा अगरतला, और फिर या और एक में डाल देता हूँ, ओके। सब कुछ मैंने चेक कर लिया है, फिर कंटिन्यू टू प्रीव्यू। तो इसमें अभी SMS पूरा रेडी है, DLT कंप्लायंट SMS अभी डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट लॉन्च कर देने से आपका SMS डिलीवर हो जाएगा, 100% SMS डिलीवर होगा, गारंटीड वो डिलीवर होगा, ठीक है। तो इसमें हमें अभी क्या करना है,
कि पहले जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, क्रिएट ब्रॉडकास्ट में जाके मैसेज बनाते थे, लेकिन अभी क्रिएट ब्रॉडकास्ट में जब आप जाके एसएमएस करेंगे बार बार, तो ये डीएलटी का डेटा बार बार फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर क्रिएट ब्रॉडकास्ट में जाता हूँ तो इसमें देखिए डीएलटी को एनेबल करके हर बार ये डेटा देना पड़ेगा। तो ये फालतू का चीज़ें अभी बार बार क्यों देना है, तो इसके लिए हमने आसान तरीका कर दिया क्या, टैम्पलेट। अभी टैम्पलेट में क्लिक करके आपको टेम्पलेट पहले से डीएलटी पोर्टल से सारा डेटा यहाँ फिल करके रख देना है। तो जो मैसेज भेजना है उसका नाम आप यहाँ से पहले से आइडेंटिफाई के लिए यहाँ लिख के रख दो। अभी फी के लिए एसएमएस भेजना है तो यूज़ करो इसको। अगर किसी इंडक्शन प्रोग्राम का मैसेज है तो इसको यूज़ करो, अगर किसी एग्जाम शेड्यूल के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएलटी कंप्लाइंट एसएमएस एकदम 100% डिलीवर हो जाएगा और ये मैसेज मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डीएलटी कंप्लाइंट होकर एसएमएस बाजार के प्लेटफॉर्म से हम मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है ना कि कितने आसान तरीका है, लेकिन अभी चीज़ें गवर्नमेंट कुछ अच्छी चीज़ सोच के किए हैं, तो आपको ये चीज़ फॉलो करके ही चलना है, अदरवाइज आपका मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे और फिर आपका मतलब जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो आपका अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन रहे कस्टमर के साथ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला नया तो हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ भी अगर आपको और जानना है। और अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा वैल्यूएबल वीडियो इन फ्यूचर आपको डायरेक्टली आपका डैशबोर्ड पर मिलने के लिए यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।